क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। 15 है illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy change which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? ठीक है, what happened to its energy eventually? Is it a violation of law of conservation of energy? कह रहा है कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करिए विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम। ओके, जो आपका पेंडुलम होता है उसकी हेल्प उसकी बेसिस पर डिस्कस करिए। जब हम उसको खींचकर एक एंड से छोड़ देते हैं ऑसिलेट करता है। दूसरा कि वो ऑसिलेट करते करते रुक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या इस प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होती है? तो आपको पहले ही बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आंसर नो, वायलेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा। अब आपको उसमें सोचना है कि इसको कैसे हम प्रूव करें कि वायलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने थ्योरी वाला पोर्शन जब पढ़ाया था तो वहां पर पेंडुलम का कुछ एग्जाम्पल से लिया था, तो उसी को थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए पेंडुलम क्या होता है, तो पेंडुलम एक मेटेलिक बॉब होता है, मेटल का एक स्फेयर होता है, उसमें हुक लगा होता है और उसको हम थ्रेड से बांध देते हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा सिस्टम क्या बोला जाता है, एक थ्रेड से बांध के कहीं पे हैंग कर दें, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? पेंडुलम। तो पेंडुलम में क्या क्या चीज आ गई? उसका थ्रेड आ गया और वो मेटेलिक बॉब आ गया। मेटल का एक स्फेयर होता है, ऐसा स्फेयर का शेप का होता है, इसमें हुक लगा होता है ऐसे, ये हो गया आपका मेटेलिक बॉब। ठीक, इस बॉब को आपने क्या किया, एक थ्रेड की हेल्प से कनेक्ट कर दिया और यहां एक रिजिड सपोर्ट आपका है, यहां से आपने हैंग कर दिया। तो हैंग करने के बाद जहां ऑब्जेक्ट रुकेगा, यहां पर रुकेगा जिस पोजीशन पर, ये पोजीशन इसकी क्या बोली जाएगी? इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। क्लियर, मीन पोजीशन। अब इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाए, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, तो बॉब क्या करेगा? मीन पोजीशन से आगे पीछे होना स्टार्ट करेगा। तो अगर आगे पीछे जा रहा, आगे आगे मान लो यहां से आपने पुश किया तो ये इधर जाएगा ऐसे, और फिर वापस होके इधर आएगा, इधर जाएगा, फिर वापस होके ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये आगे जाने को क्या बोलेंगे? टू, और यहां से जब ये बैक हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रो। तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया। अब यहां पर देखो, जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो इसको क्या कह रहा है कि इसको एक इंड से ऐसे यहां पर लेके आए, तो ये थ्रेड आपका ऐसे आ जाएगा यहां पर, और बॉब आपका यहां पर है। ठीक है, ये आपका मेटेलिक बॉब। ठीक है, यहां पर आ गया। कह रहा है कि अगर आप यहां से रिलीज करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सिंबल में देखें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस मेटेलिक बॉब के लिए K प्लस यू हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया इसका मेन पोजीशन। जब इसको आप बॉब को ऐसे खींच के छोड़ते हैं तो ये ऑसिलेट करते हुए मैक्सिमम जो हाइट अटेन करता है, उस मैक्सिमम हाइट को हम क्या बोलते हैं? उसका एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ऐसे इधर भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा ऐसा, और यहां पर पहुंच जाएगा, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? इसका एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर? एक्सट्रीम पोजीशन क्लियर हो गया। अब देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे चला, ऐसे गया, तो यहां ऊपर जाता जाएगा, वापस कहां से होगा? जहां पर उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, यानी जहां पर वो मोमेंटरी रुकेगा वहीं से क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो एग्जैक्टली जो इसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी हमको ये समझ में आ गया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। क्लियर? अगर ये इसका रेफरेंस लेवल है, ये इसका रेफरेंस लेवल है, यहां से हम एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, तो ये इसमें हाइट आ गया, इस साइड भी, और इस साइड भी ये हाइट आ गया। तो ये जो जितना भी हाइट आएगा उसकी वजह से उसमें क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहां पर क्या जीरो नहीं होगा?
यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि बॉब का मास कितना है और कितना हाइट तक ऊपर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू एम जी एच की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पर हमने क्या समझा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, और क्या जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो वहां पर हाइट के बारे में क्या होगा, वहां पर उसकी हाइट क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी। यानी यहां पर जब पहुंचेगा इस पॉइंट पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइट इसकी जीरो हो जाएगी। हाइट अगर जीरो होगी, इसका क्या जीरो हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी मीन पोजीशन पर क्या जीरो होती है, हाइट। क्यों जीरो होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पर हाइट इसका जीरो होता है, इसलिए इसकी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक, और इस पूरे मोशंस में, टू एंड फ्रो मोशंस में, क्या इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है, मीन पोजीशन पर होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या जीरो नहीं होगा, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। दूसरी चीज कि यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहां पर देखें, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के प्लस यू, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या जीरो होता है, काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर होगी, U के फॉर्म में। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर हो जाएगी, U के फॉर्म में हो जाएगी। अच्छा, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर देखें टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, के प्लस यू इक्वल टू के। मीन पोजीशन पर जीरो नहीं होगा तो के लिख देते हैं, प्लस यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या बचा, के, यानी E इक्वल टू क्या हो गया, E इक्वल टू हो जाएगा के। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी यहां पर किस फॉर्म में दिखाई पड़ रही, यू के फॉर्म में दिखाई पड़ रही, और यहां पर टोटल एनर्जी किस फॉर्म में दिखाई पड़ रही, के फॉर्म में दिखाई पड़ रही। क्लियर है, तो यहां पर हमको ये समझ में आया कि इस ऑसिलेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस फॉर्म में है, टोटल एनर्जी की फॉर्म में है। और उसकी टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी टोटल एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर हो रही है, पोटेंशियल की फॉर्म में। और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी टोटल एनर्जी किस, सॉरी, मीन पोजीशन पर उसकी टोटल एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यानी हम यहां से अगर इसको इक्वेशन 1 एंड 2 बताएं, इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देख रहे हैं ये भी E के बराबर, ये भी E के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू एनर्जी एट मीन पोजीशन, M। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल दिखाई दे रहा है। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हुआ। क्या एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के अलावा कोई भी पॉइंट अगर हम यहां पर सिलेक्ट करें, यहां पर कहीं पर भी सिलेक्ट करें, हर केस में के प्लस यू क्या हो जाएगा, इसका नॉन, मतलब के प्लस यू जो होगा वो क्या होगा, E के बराबर होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन से, इस एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर मीन पोजीशन फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक, इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी के प्लस यू निकालेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हर पॉइंट पर क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है। इसका सेकंड पार्ट है कि बॉब जो होता है, पेंडुलम जो होता है, ऑसिलेट करते करते धीरे धीरे क्या होता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब यहां पर बॉब ऑसिलेट करता है तो यहां पर जो हमको कुछ नहीं दिखाई देता, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एयर पार्टिकल्स होते हैं। तो एक होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना, रोकना, रुकावट डालना, रेजिस्टेंस का मतलब। तो यहां पर ये क्या करता है, जब बॉब यहां से चलता है, हवा में ऐसे चलता है, तो एयर पार्टिकल्स उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या करता है, धीरे धीरे इवेंचुअली क्या होता है, वो क्या करता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर है, तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि अगर एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो स्टॉप हो रहा है तो उसका एनर्जी लॉस हो रहा है। आंसर नो, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मेटेलिक बॉब और एयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। इस कोलिजन से इसकी एनर्जी जो लॉस होके ये रुक रहा है, यानी इसकी एनर्जी जो आपको लॉस समझ में आ रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो लॉस नहीं हो रहा, बल्कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो था कि वो रुक क्यों रहा है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस बॉब एयर रेजिस्टेंस
ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस बॉब eventually come to rest। ठीक, तो रुकता क्यों है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। इसमें एक पार्ट और पूछ रहा है कि अगर ये रुकता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है। आंसर नो, नो वायलेशन ऑफ इसमें एक चीज और देख लेते हैं, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है। सो क्या लिखेंगे? नो वायलेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिकॉज एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी सराउंडिंग की जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीट मतलब जो है वार्म्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब आप एक छोटा सा पेंडुलम चला के और देखेंगे कि हाथ यहाँ पे लगेंगे, सर हवा तो गर्म नहीं हुई, तो हवा पूरा कनेक्ट है यहाँ से वहां तक, तो ये हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी जितना इसके कोलिजन से जो यहाँ पे हीट मतलब जो है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल का जो कॉम्बिनेशन है एनर्जी का, वो जो इसमें हीट में आ रहा है, यानी एयर पार्टिकल्स के ऊपर कोलिजन के लगने के बाद जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट बनी और ये क्या होगी, पूरा फैल गई। इसलिए हमको क्या होता है कि यहाँ पे गर्म नहीं होता। अगर ये सेपरेट आइसोलेट करें और मेटेलिक बॉब बड़ा रखें तो कुछ ना कुछ आपको टेम्परेचर उसका सेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हम सेंस नहीं, और बहुत माइन्यूट होता है, बहुत धीरे धीरे होता है और बहुत माइन्यूट कन्वर्जन होता है, इसलिए हमको वहां पर प्रॉपर मतलब जो है ऐसे नॉर्मली ऐसे जज नहीं होता है। ठीक है, उसको अगर करना है, और इसी चीज को अगर आप पूरा वैक्यूम में कर दे, वैक्यूम में मतलब कोई एयर ना हो, तो ये एक बार ऑसिलेट करके छोड़ दिए, कंटिन्यूअसली चलेगा, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रुकता क्यों था, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर है ही नहीं, तो उसके पास जो एनर्जी, वो एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, और वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेशन में रहेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होगा। थैंक यू।